के थे कि टीटीपी जो है वो दोबारा राइज कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा वापस आ रही है। आप कैसे देखते हैं ये जो डायकोटमी है कि लीडरशिप पाकिस्तान में और बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बिजनेस एंड इकोनॉमी की अमेरिका से बात करने आए हैं, लेकिन वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो डिफरेंट है। खासतौर पर इस रीजन की, पाकिस्तान और भारत के अगर ताल्लुकात की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ताल्लुकात में मजीद खराबी की तरफ बढ़ते चले जा रही है। पंजाब असेंबली में एक बार फिर हंगामा है और यही कहा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको चेंज करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके साथ साथ में अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में जो टीटीपी है वो एक बार फिर से उभर रहा है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। साथ में अमेरिका से भी ये भी खबर आई थी कि अमेरिका बोल रहा है कि वो पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकवादियों के ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक है वो करने के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान कहता है तो। इसके साथ साथ में जो बिलावल भुट्टो जो अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो भारत के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मोदी जी के बारे में, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी भी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से भारत के साथ जो है संबंध उनको सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता है। क्योंकि पहले भी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो कुछ अच्छे नहीं थे और उसके बाद बिलावल भुट्टो का जो ये बयान था, इसके बाद क्या अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो सुधर सकते हैं या बिल्कुल भी अब ख़राब हो चुके हैं, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर भी बातें हो रही है। तो तमाम प्रकार की न्यूज़ है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि तमाम ओरिजिनल जो क्रिएटर हैं उनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस रीजन की जब हम बात करते हैं तो ताल्लुकात हमारे उस वक्त खराब होना शुरू हुए कि जब इस तरह की, खासतौर पर जब बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो लिया गया वहां पर। उससे पहले वहां से जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी के वाले से बात की गई। अब आप कैसे, क्या इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान और इंडिया के इन रिलेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और खासतौर पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप इस मामले पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी बेबी स्टेप्स अगर आप ध्यान दें हाल फिलहाल पीछे शुरू हुई थी, जिसको रिलीजियस टूरिज्म कह रहे थे आलिया, या फिर पिलग्रिम्स को इधर उधर आने जाने देना। दोनों ही देशों में आप देख रहे थे कि वीजाज वगैरह दिए जा रहे थे बड़ी तादाद में। कुछ लोग इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था दोबारा। तो कुछ ना कुछ उम्मीद बंधी थी, और जो मुझे फीडबैक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से वो ये कि कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा करके ये कोशिश की जा रही है कि रिश्तों को दोबारा से पटरी पर वापस लाया जाए। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो आपको याद होगा दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने भी जो सीज फायर अग्रीमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर किया जाए, उसका दोबारा से अग्रीमेंट किया था कोई 1-1.5 साल पहले की बात है। और वो अच्छी बात यह है कि अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आज तक कम से कम इंडिया इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि फोर्सेस के जरिए सीज फायर का वायलेशन तब से पिछले कम से कम 1-1.5 साल से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये चीजें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही थी, जिसका आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट का। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग चल रही थी जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, जो कि मल्टीलैटरलिज्म को लेकर के सभी लोग उसमें अपनी राय रख रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, मशवरा हो रहा था। उसमें अचानक जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर का इशू रेज किया, जिसके रिस्पॉन्स में जो आपने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो उन्होंने बीच में रोक करके, उन्होंने, अगर आपको याद है, डॉक्टर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि मैं अपनी बात रखूं बतौर प्रेसिडेंट, दूसरे कॉलर को इनवाइट करूं उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं जवाब देना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का इशू जब उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म, जहां पर ये इशू टच नहीं किया जाना था, रेज किया, तब इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मेरा यह मानना है एज अ सहाफी, जैसे आपने कहा कि एज अ जर्नलिस्ट मैं बहुत लंबे समय से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, आलिया आप भी देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप मुझसे अग्री ना करें, कि जब आप एक फॉरेन मिनिस्टर हैं कहीं के, सुप्रीम डिप्लोमैट, सैकड़ों डिप्लोमैट्स के आप जब ओवरऑल बॉस हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। मेरा यह मानना है, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया को क्रिटिसाइज करें या अपनी पोजीशन को इंडिया के बनस्पत वर्ल्ड स्टेज पर सबके सामने रखें। हिट आउट करने में भी कोई बुराई नहीं है रिस्पेक्टिव लीडरशिप को, लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज डिप्लोमेटिक होनी चाहिए। जब वो बिलो द बेल्ट पर्सनल होने लगे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बुचर ऑफ गुजरात वर्ड का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि मेरी अपनी खुद भी जो सेंस है और जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से जो कुछ भी मैं अभी तक गैदर कर पाया हूं, उसके मुताबिक इससे जो चीजें पटरी पे आ रही थी या गुंजाइश बन रही थी, वो दोबारा से डीरेल हो गई है, जो कि बहुत इंकरेजिंग मुझे लगता है कि नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए। आई डोंट नो अब कैसे वेंटिलेटर या विंडो मिलेगा जिसमें घुस करके दोबारा से इसको सुधारने की कोशिश होगी, बट मेरा ये मानना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी यंग ब्लड, एक यंग लीडर,
पीडीएम को पूरा इकट्ठा रखने का पूरा क्रेडिट उनको देते हैं लोग। लीडरशिप पाकिस्तान में और बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बिजनेस एंड इकोनॉमी की अमेरिका से बात करने आए हैं, लेकिन वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो डिफरेंट है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ डू यू व्यू? और आपको पता है इंडिया पे भी उन्होंने बड़ी बातें की जिसके लिए उनकी आई थिंक सिक्योरिटी यहाँ पे बड़ी हाई है। सर देखें चीमा साहब, एक तो बिलावल साहब का जो यहाँ का दौरा था, जो कल मैं दौरे के बारे में कहूंगा, ये तो सिर्फ उनका अपना एक पर्सनल पीआर ट्रिप है उनका। दूसरा उसके बारे में जो मैं कहूंगा, कल जो अटलांटिक काउंसिल में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा, वो मोड़ तोड़ के पूछा जाए तो वो पैसे मांगने के लिए फिर रहे हैं। असल में वो पैसे मांगते हैं, कहते नहीं पैसे दें, और दुनिया को इस वक्त पता है कि पैसे हम यहाँ से देते हैं वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, ये भी पता है। और उसका मैं ये कहूंगा किस तरह मैं उसके साथ उसको सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है मेरा कि जब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस गए थे पाकिस्तान फ्लड की वजह से, तो हमारे मजबूरन जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनको कहना पड़ा था कि सानू पैसे दोगे तो ऐसी सीधे बनिया दिलावांगे। सो अब हालात ये हैं कि अब आप पैसे मांगते हैं, लोग आगे से हंसते हैं। वो कहते हैं पहले पैसे हैं वो सारे लंदन पड़े हैं और अमेरिका पड़े हैं, तो मजीद पैसे क्यों मांग रहे हो? बिलावल भुट्टो साहब ने कल दूसरा उसमें केस अपना पेश करने की कोशिश की कि एक जो चीज अच्छी की, उन्होंने कहा ये फ्लड पहले भी आते रहे और आते भी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम पैसे मांगते रहे और मांगते रहेंगे, ये भी उनके साथ था। तो उन्होंने उसके साथ अटैच ये किया है कि हम इस वक्त ऐसा मॉडल बनाएंगे कि कल को किसी और मुल्क के ऊपर अगर इस तरह की चीज आती तो दे कैन यूज हाउ वी हैव कम आउट ऑफ इट। लेकिन मैं जिसका कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब बहुत सीरियस होते फ्लड के बारे में, तो जो इनके खासकर ज्यादा सूबे में है तो वहां दौरे करते, वहां जाते, बैठते उन लोगों के पास। लेकिन ही इज हियर सिंस ऑलमोस्ट 9 डेज, और मे भी हो सकता है कोई 2-3 हफ्ते मजीद रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एजेंसियों के जरिए मिलकर बनाई जाती हैं, वही फैसला करती हैं कि अगला करोड़पति कौन होगा। तो फिर वो उसमें बिलावल भुट्टो साहब की कल जो तकरीर थी, उसमें खासकर पैसों के बारे में बात होती रही कि पैसा दें हमें ताकि हमारा मूड बने। और दूसरा उन्होंने खासकर फरमाया ये है कि भारत के अंदर उनके सर के ऊपर 2 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से भारत के साथ जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं उनको सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता है। बिलावल भुट्टो की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया को ये लग रहा है कि अब भारत के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत जो है आगे होना अभी के समय में जो है बातचीत होना संभव नहीं है। इसके साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर भी हमने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ चुका है, और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस समय कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। साथ में आतंकवाद भी जो है वो एक बार फिर से अपना फन उठा रहा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से हमें पाकिस्तान के ऊपर जो है ना आतंकवादियों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक होती हुई भी हमें फिर से दिखाई दे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।